हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बड़ी खबर जो है निकल कर आई है यूपी टेट को लेकर के, और यूपी टीजीटी पीजीटी में पीजीटी का जो है पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और बीएड और डीएलएड के छात्र एकदम गुस्से में हैं। आज पूरा सोशल मीडिया में उनका गुस्सा छाया हुआ है। क्या है गुस्सा का रीजन, क्या चीजें हैं, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि यूट्यूब पर मुझे कोई भी बिल्कुल सही अपडेट मिले तो आप इस चैनल को आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक अपडेट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाया करे। तो चलिए देखते हैं आज की क्या अपडेट है। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन लाया है यूपी टेट की अब तक की सबसे बेस्ट बुक। इसमें आपको 2 सवाल पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिया आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है। तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर ऑर्डर। वहीं पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पीजीटी की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12 सब्जेक्ट में पीजीटी का रिजल्ट सबसे पहले आया था और 11 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को घोषित किया गया था, यानी कल घोषित किया गया है। अगर हम वहीं पर बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए इनकी इंटरव्यू की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है और पूरा कार्यक्रम भी इनका घोषित कर दिया गया है। 21 अक्टूबर से इन सभी का जो है इंटरव्यू है और 30 अक्टूबर को खत्म है। रीजन इसका ये बनता है क्योंकि मैंने आज सुबह वाली वीडियो में ही बताया था कि जल्द से जल्द इनका इंटरव्यू का जो है डेट भी आ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 31 अक्टूबर तक टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती कार्यक्रम है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, 31 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर को इन्होंने जो है अपना इंटरव्यू का जो है लास्ट डेट रखा है, यानी 11 सब्जेक्ट कौन कौन से आप यहां पर देख सकते हो। वहीं पर अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का जो रिजल्ट है वो अब कभी भी जारी किया जा सकता है। 2-4 दिन के अंदर ही आपका टीजीटी का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टीजीटी का रिजल्ट सिर्फ इसीलिए लेट था क्योंकि टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू था, इसीलिए पीजीटी का रिजल्ट पहले दिया गया। क्योंकि भाई 31 अक्टूबर के पहले अगर करना है तो 31 अक्टूबर के पहले इंटरव्यू भी पूरा कंप्लीट कराना है। तो टीजीटी छात्र बिल्कुल परेशान ना हो, बस जल्द ही आपका जो है रिजल्ट विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। सब कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं। तो आप अगर चाहिए तो आपकी ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो पूरा का पूरा जो ये नोटिस है, अगर आप चाहें तो इनकी upsc.sb.gov पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जो है इनको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको दे दूंगा, तो लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर हम बात कर लेते हैं यूपी टेट को लेकर के। तो यूपी टेट को लेकर जो सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि 16 जून 2021 को एक नोटिस जो है आई थी पीएनपी की तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि जो अब यूपी टीटी है वो पूरे जो है आजीवन के लिए वैलिड हो गई है। और अब जो है जिन बच्चों के टेट जो है वैलिड है उन लोगों को अब जो है जिनका भी टेट पास हो गया है, निकल चुका है, उन लोगों को दोबारा टेट देने की कोई इतनी ज्यादा हो सकता है नहीं, क्योंकि उनका टेट सर्टिफिकेट जो है हमेशा के लिए मान्य हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो अब की बार टेट 2021 का जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 15 मार्च 2021 के जो फॉर्म जो आया था, यहां पर देख सकते हो 15 मार्च 2021 को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसी नोटिफिकेशन पर हो रहा है। और इस नोटिफिकेशन में एक गड़बड़ी जो है वो है 11.1 पर। आप यहां पर देख सकते हैं 11.1 पर आपको यहां पर गड़बड़ी दिख रही है, और वो गड़बड़ी दिख रही है कि नियुक्ति के लिए यूपी टेट आहार प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। और ये नोटिस जो है धड़ाके से पूरा जो है आज वायरल हो रही है। मेरे पास भी कई सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और सभी बच्चों का एक ही कहना था, और बिल्कुल सही कहना था, कोई गलत बच्चों ने नहीं क्वेश्चंस किए हैं। उनका बिल्कुल यही कहना था कि सर यहाँ पर 15 मार्च 2021 की जो नोटिफिकेशन पर अब की बार जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें जो यूपी टेट की वैधता जो है वो 5 साल ही दी गई है। तो क्या हम लोगों की जो वैधता है वो 5 साल के लिए होगी, या जो बच्चे जो पास हो गए हैं क्या उन लोगों का मतलब 5 साल के लिए जिनका खत्म हो गया क्या उनको आगे टेट देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो देखो एक बात तो मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट होते हैं या पीएनपी वाले होते हैं ये कुछ ना कुछ छोटी ना छोटी मिस्टेक जरूर कर देते हैं कि जिसके वजह से भर्तियों को लंबित कर दिया जाए। ठीक है, सुनिए बात को। अब मतलब वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, टीटी को आप बढ़ाते गए
गए और इतना बढ़ाया कि वो पहुंच के आ गया अक्टूबर में, और आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि भैया यहां पर 5 साल की अवधि अभी लिखी हुई है। हालांकि इन्होंने 16 जून 2021 को एक नोटिस, हालांकि ये 15 मार्च की है और 15 मार्च के बाद 16 जून आता है, 16 जून 2021 को इन्होंने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया था, जिस प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है शासन के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि भैया अब जो टेट होगा वो आजीवन के लिए जो है वैलिड हो जाएगा, या पिछले जो भी टेट थे सारे, वो सारे के सारे आजीवन के लिए वैलिड हो चुके हैं। लेकिन पीएनपी को बस ये वाला पॉइंट चेंज करके इसमें आजीवन लिख देना था। अब वहीं पर छात्र ये परेशान है, और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि पीएनपी की मनमानी हर बार होती हो सकता है कुछ बच्चे फॉर्म अब की बार टेट का ना डालें, और सुपर टेट आ रहा है, उन लोगों का मान लो 5 साल जो है इनवैलिड हो गया, भाई कोई 2012 में पास किया होगा, कोई 2014 में पास किया होगा, और उनका 5 साल अगर हो गया है, तो क्या वो बच्चे हो सकता है बाद में कहें कि नहीं भाई नोटिफिकेशन में लिखा था 5 साल वैलिड है, तो आपका नहीं माना जाएगा। तो देखो यार, ये तो इन लोगों पीएनपी की मनमानी है, उनको इसको एडिट करना चाहिए था नोटिफिकेशन में आजीवन, क्योंकि कोई भी फॉर्म का जो सारी चीजें मान्य होती हैं वो मान्य होती है इसी चीज के लिए। तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा, सुन लीजिए, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर हालांकि बच्चे जो हैं इसके लिए पीएनपी जाना शुरू कर चुके हैं, अगर पीएनपी में जाकर ये चीज़ें 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर क्लेरिफाई नहीं हो जाता है कि आजीवन के लिए वैलिड है, तो जिन बच्चों का सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार फॉर्म डाल के फिर से आप पेपर दे दीजिए, क्योंकि पीएनपी वालों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये लोग जो है बाद में ये भी कह सकते हैं नहीं भाई मैंने नोटिफिकेशन में 5 साल ही कहा था और 5 साल के लिए वैलिड है। हालांकि 99% जो है जिन लोगों का मतलब 5 साल बीत चुका उनका भी वैलिड होगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में दिया है तो आप लोग सतर्कता के लिए आप सभी लोग जो हैं अपना आराम से जो है आप एक बार फॉर्म डाल दीजिए, आप एक बार पास कर लीजिए, नहीं तो फिलहाल दिक्कत तो कोई नहीं होने वाली है यहाँ पर। अगर आगे मान लो कोई भी दिक्कत आती है तो कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, बाद में आप कहीं ना कहीं जाओगे कोर्ट वगैरह दरवाजा खटकाओगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है 5 साल के लिए नहीं है, ये आजीवन के लिए लिखा है, मतलब कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने एडिट नहीं किया है। 15 मार्च वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें संशोधन नहीं किया है। तो जिन लोगों का, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जिन लोगों का टेट जो है 2020 या 2021 में एक्सपायर हो गया था सर्टिफिकेट, उन सभी लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये जो है इसको एडिट करना चाहिए था, नहीं हुआ है, ये बात आप मान लीजिए। बाकी अगर आपके देने का मन है तो आप एक बार टेट जो है दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन था ये 15 मार्च 2021 को आया था, और जो आजीवन जो वैधता की बात की गई थी वो 16 जून 2021 को की गई थी। ठीक है, अगर 16 जून 2021 के बाद नोटिफिकेशन आता तो जाहिर सी बात है वो एडिट होकर आता, लेकिन नहीं आया है, तो भाई जाहिर सी बात है अब बच्चे जो है इसके लिए पीएनपी से सवाल भी उठा रहे हैं। अगर पीएनपी कहती है कि हाँ भैया नहीं ये हमेशा के लिए ही, ये गलती से एडिट नहीं हुआ, तब तो कोई बात नहीं, तो अगर आप चाहो तो अपनी सेफ्टी के लिए एक बार आप टेट दे सकते हो, मेरा तो यही सलाह है। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करते हैं एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर भर्ती आप सभी को पता है 50% मार्क्स को लेकर के छात्र जो है बहुत ज्यादा परेशान थे, हाई कोर्ट में इनकी जीत भी हुई, और फिर जैसा कि मैंने कहा है कि पीएनपी जो है ये पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, पढ़े लिखे इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी परेशान है। केवल एक दिन का समय दिया गया, जिनका भी 50% से कम था, कि आप लोग एक दिन के लिए आइए, और वो एक दिन ये भी नहीं कहा कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उन्होंने कहा ऑफलाइन फॉर्म आइए पीएनपी में जमा करिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर से फॉर्म भरने आना था। आप सभी को पता अगर किसी का 600 किलोमीटर होता है तो भैया वो हवाई जहाज बन के तो नहीं आ जाएगा खुद से खुद, उन लोगों को भी ट्रेन का टिकट निकलवाना होगा, उन लोगों को करना होगा, पता नहीं उस दिन ट्रेन की रही हो वहां पर कि ना रही हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उन बच्चों का लगभग कम से कम हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है, और अब पीएनपी जो है ना तो उसकी डेट बढ़ाई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा इन सभी का आवेदन लिया जाए, पीएनपी ने एक नोटिस फटाफट निकाला कि भैया 50% से नीचे वालों का आवेदन भरा जाएगा, सिर्फ एक दिन का मौका है और सभी लोग आइए और पीएनपी में ऑफलाइन फॉर्म भरिए। अब जो बच्चे थे काम छोड़कर भाग गए, जो आसपास के बच्चे थे पीएनपी यानी इलाहाबाद के आसपास, वो सारे बच्चे तो चले गए ऑफलाइन फॉर्म भरने, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूरी पर थे। आपको पता है 600-700 किलोमीटर चलने में या गाड़ी से आने में कम से कम 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटा लग जाता है, और आने के बाद में तुरंत अपने डॉक्यूमेंट को सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फॉर्म भरना, ये एक बहुत बड़ी बात थी, और पीएनपी इसकी मनमानी जो कर रही है, और ना ही उन्होंने डेट बढ़ाया। आज जो है बहुत से छात्र जो है पीएनपी का घेराव किए, और वहां पर जो है पुलिस आ गई, पुलिस ने उन बच्चों को जो है प्रदर्शन भी
भी नहीं करने दिया और ना ही उनसे कुछ कहने दिया, उन सभी को वापस कर दिया गया। और ना ही मतलब ये एक प्रकार की मनमानी है, ये आप मान लीजिए, ये एक प्रकार की मनमानी है, जोर जबरदस्ती। आप सभी लोग खुद सोचिए, मान लो आपको ऐसा करना होता, 500 600 700 किलोमीटर दूरी पर आप होते, आप एक दिन में कैसे आप फटाक से आकर डॉक्यूमेंट सही करवा के वहां पर जमा करके सारे काम आप एक दिन में कर लेते। ये मतलब पीएनपी वालों मतलब इतना नहीं सोचते, बस उन लोगों ने, हाई कोर्ट ने बता दिया कि इनको वैलिड कर दीजिए और उन्होंने तुरंत बता दिया एक दिन में फॉर्म भर दीजिए, पीएनपी का काम खत्म। मतलब या तो आपको एक दिन करवाना था तो आप ऑनलाइन करवा देते, जो लोग जहां पर थे वो लोग वहीं पर अपना फॉर्म भर देते, उनको आना ही नहीं पड़ता सारे लोगों को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया और अब जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर आप सभी को ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो ये वाली अपडेट, तो आप सभी लोग जो हैं आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।